नमस्कार, मैं रंजित रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है, आप लोगों के लिए पर डे सुबह सुबह बिहार पुलिस का एक प्रीवियस ईयर का सेट का डिस्कशन करते हैं, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी सारे सब्जेक्ट का डिस्कशन करते हैं, एक एक क्वेश्चन करके, है ना। क्लास थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। इसमें बहुत सारे सेट का डिस्कशन हो गया है, अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देखिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं गवाएंगे, ठीक है। अगला सेट लेते हैं जो 2022 में ही एग्जाम हुआ था उसी का, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है। समझ गए क्या कहा क्वेश्चन कि एक चक्रवृद्धि ब्याज का धनराशि है जो 6 साल में दोगुना हो रहा है, तो आपको बताना है कि 8 गुना वो कितने साल में हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला हमने बताया है आप लोगों को क्लास में, कैसा कि सर जब भी गुन्नी वाला होगा ना चक्रवृद्धि ब्याज में, तो क्या करते हैं, n1 की पावर t2 इज इक्वल टू n2 की पावर t1। सर इसमें n1 और t1 क्या है, n1 है आपका और n2, ये दोनों गुन्नी होगा, गुनी मतलब इतना गुना, है ना। और t1 और t2 ये क्या है, समय है, समझ गए। यानी कि सर पहला गुना लेंगे तो समय हमारा दूसरा लेना पड़ेगा, और अगर दूसरा गुना लेते हैं तो समय पहला लेना पड़ेगा। अभी आपसे बोला गया कि कोई धनराशि जो है वो 6 वर्ष में दुगनी हो जा रही है, तो पहला अगर टाइम हम लेंगे 6, तो यहाँ पर हमारे पास n2 निकालना पड़ेगा, और दोगुना हो जा रहा है, यानी पहली बार में दोगुना हो रहा है, और ये टाइम आपसे पूछा गया कि कितने साल में 8 गुना हो जाएगा, तो 8 को हम अब यहाँ रखेंगे। समझ गए क्या बोला कि सर 6 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, तो पहला समय कितना है 6 साल, और कितना गुना हो जा रहा है 2 गुना। जहाँ जहाँ पे 1 है ना, वहाँ वहाँ पर इसको पुट कीजिए, तो 2 साल 2 गुना है तो यहाँ पुट कर दिए, साल है तो यहाँ पुट कर दिए, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर t2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और इधर क्या है 6, तो 2 की पावर t2 इज इक्वल टू 2 की पावर 18। अब बेस सेम है 2 तो पावर्स भी क्या होता है, सेम होता है। यानी कि दूसरा जो साल आपसे पूछा गया था वो निकल कर आ गया 18 साल। कितना निकल कर आ गया, 18 साल। समझ गए, आ गया समझ में, ठीक है। इस पर बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, बैठिए ना इस पर। सामने रहिएगा तो थोड़ा सा इधर देखते रहते तो गड़बड़ होते रहता है, सामने रहिएगा ना ठीक लगते रहता है, सब सामने रहता है तो अच्छा लगता है, शायद नहीं है ज़्यादा। हाँ, पहला क्वेश्चन है ये चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन था। क्या कहा कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी। तो हमने आप लोगों को बताया है चक्रवृद्धि ब्याज में जब गुना वाला कॉन्सेप्ट होगा तो ये फॉर्मूला लगाना है, n1 की पावर t2 इज इक्वल टू n2 की पावर t1। इसमें n1 और n2 गुनी होता है, और t1 और t2 समय होता है। यानी कि अगर पहला गुना लेना है तो दूसरा समय उसके पावर में रखना पड़ेगा, और दूसरा गुना लेंगे तो पहला समय रखना पड़ेगा। आपको बोला 6 साल में 2 गुनी, तो पहला गुना यहाँ रख दिए और पहला समय यहाँ रख दिए। अब बोलता है 8 गुनी होने में, तो दूसरा गुनी यहाँ है, कितना समय लगेगा, तो उसको हम t2 ही अभी रहने दिए हैं। तो 2 की पावर t2, इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, यानी बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम होगा, तो t2 इज इक्वल टू 18 आ गया। यानी कि 18 साल में ये अपने का 8 गुना हो जाएगा। आ गया समझ में सभी को, आप लोगों को भी आ रहा होगा समझ में, ठीक है। उतारिए, इधर से साइड में रखिए, है ना, क्योंकि अब उस पर जगह नहीं है थोड़ा सा। Q4 कितना है, Q4 पेज नंबर Q4, चौथा नंबर सेट का 2022 में पूछा गया क्वेश्चन उसका। चलेगा चलेगा, सब पार्टी की क्या बात है, सेलिब्रेशन होगा, टेंशन क्या ले रहे हैं।
बड़ा का इंतजार में बैठे। बस थोड़ा सा रुक जाइए, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है, सारे स्टूडेंट रहेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। संडे को कराएंगे ताकि सभी स्टूडेंट आए, समझ गए कि नहीं? एक बैच में ही तो होगा नहीं, कितना विद्यार्थी तो आपको पते है है ना? फिर भी कोशिश हो गया, होगा जी, पार्टी की क्या बात है, पार्टी तो होगा ही। उतार लिए, फास्ट। सेकेंड क्वेश्चन, चलिए जो आप लोगों को बताते हैं, इस क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो अभी पूछिएगा, लेकिन फिर भी कुछ डाउट रह जाता है, होता है कोई क्वेश्चन आ जाता है ऐसा जिसको क्लास में नहीं समझ में आता है, तो आप लोग इसी वीडियो को यूट्यूब पर भी देखा कीजिए, समझ गए कि नहीं? क्योंकि और सारे स्टूडेंट तो देखते हैं, तो आप लोग भी देखिएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन तो देखिए यूट्यूब पर सेम क्लास रहता है, क्लास को ही तो लाइव कर दिए हैं, तो वहाँ पर आप लोग वहाँ से भी देख लीजिएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन का अगर छूट गया या कुछ छूट गया तो हो सकता है यहाँ नहीं पूछ पाते तो, है ना? लेकिन पूछना है आप लोग, कम से कम यही पूछिएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितना आसान, क्या बोला जा रहा है? 1.6 के ऊपर रेकरिंग का सरलतम रूप क्या है? देखिए इधर ही दिखा देते हैं आप लोगों को, क्या बोला जा रहा है? 1.6 के ऊपर रेकरिंग है ना? और इसको बोला जा रहा है आपको कि इसका सरलतम रूप क्या होगा। तो जब आपके पास ए पॉइंट बी का ऊपर रेकरिंग रहे तो टोटल नंबर यहाँ लिखना है ए बी, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस करना है, और जितने पे रेकरिंग है उतना 9 नीचे लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16 - 1/9 यानी 15/9, तो ये 5/3, यही इसका सरलतम रूप हो जाएगा। बहुत आसान था ये, हाँ आता होगा ये, क्योंकि ये सभी को नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है। कुछ नहीं है, यहाँ पर जो पॉइंट के साथ जिसको रेकरिंग बोलते हैं, टोटल लिखना है, जितने पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस करना है, और जितने पर रेकरिंग है उतना 9 लगाना है, समझ गए? चलिए उतारिए। 5 तिया 15, 3 तिया 9, काटे हैं। हो गया? देखिए कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो उसकी परिधि का अनुपात क्या होगा? समझ गए? क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है और परिधि का आपसे पूछा जा रहा है ना? इधर का उतार लिए हैं, ठीक है? चलिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², ठीक है? चलिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है और आपसे किसका पूछ रहा है? परिधि का, ठीक है? तो सीधा सीधा आप समझ जाइएगा कि सर क्षेत्रफल में भी पाई कॉमन होता है, आर का होगा तो, लेकिन r² का है ये मान, और परिधि में क्या होता है? 2πr, तो 2π तो कट गया, क्या बचा? r बचा। कल भी हुआ था सेम क्वेश्चन, सही बोल रहे हैं। तो सर इसका मतलब हमें r² का दिया हुआ है मान, और हमें r का निकालना है, तो जो मान होगा स्क्वायर इधर रहेगा, उसको रूट कर देंगे तो निकल जाएगा कि नहीं? तो आपको दिया हुआ है r² का मान, दो वृत्त का क्षेत्रफल 4:9 है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो πr² 1 पहला का होगा और दूसरा का होगा πr² का होल स्क्वायर, r अलग अलग होगा। तो सर पाई से पाई कट गया ना, इसी का मान दिया हुआ है r1। अभी पहले क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, समझ गए कि नहीं? तो r² और r² का जो अनुपात है वो आपके पास 4 और 9 का है। तो यहाँ से हम कहते हैं कि सर r1 और r2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, आपको पता है परसेंट, उसको बट्टा में लिख सकते हैं, इसको 4/9, स्क्वायर इधर आएगा तो सर रूट फॉर्म करेगा, तो r1 और r2 हो जाएगा, रूट ना हो जाएगा तो 2/9, और सॉरी 3, वेरी गुड, 2/3। अब परिधि का क्या होगा सर? 2πr1 2πr2, यही होगा। तो 2π से 2π कट गया, r1 और r2 जो आपने खुद निकाला है यहाँ पर, कितना? 2:3। लेकिन इतना एग्जाम में नहीं करना है, जब भी आएगा वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि तो समझ जाना कि सारे पार्ट तो कॉमन है, सिर्फ r ही अलग अलग है। तो जो क्षेत्रफल का अनुपात है उसका स्क्वायर अंदर रूट कर देंगे, और जो वैल्यू निकलेगा वही हमारा परिधि का अनुपात हो जाएगा।
स्क्वायर नहीं करना, कुछ नहीं, अंदर रूट करना है। क्यों सर? क्योंकि स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट फॉर्म करेगा। वो भी बता देते हैं सर। जैसे हमने कहा था आपको कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स था और आपको ए का मान निकालना था, तो क्या बोले सर? अंदर रूट एक्स कर दीजिए। अब यहीं पर x के जगह अगर मान लीजिए 4 है तो ये अंडर रूट 4 हो जाता है, तो a की मान क्या हो जाता है? 2 हो जाता है कि नहीं? सेम है, समझ गए कि नहीं? यहाँ पर दो वैल्यू है और एक लॉ भी आप लोगों को बताए थे कि a की पावर m अपॉन b की पावर m। एक्सपोनेंट को याद कीजिए, घातांक करनी में तो कहे थे सर a पाई b के पावर m हो जाता है, बताए थे कि नहीं? तो यही बात है, इसका पावर भी 2 है, इसका पावर भी 2 है, तो दोनों को बट्टा करके एक ही बार में 2 लिख दिए। समझ गए कि नहीं? चलिए, नोट लिख लेते हैं। नोट क्या बोले? किसका? हाँ, यही लिख लीजिए कि जब अगर वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा तो सिर्फ उसके, परिधि और क्षेत्रफल। हाँ, वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल में लिख लीजिए ना, वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात अगर दिया रहेगा ना, क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल के अनुपात का अंदर रूट ले लेंगे तो परिधि का अनुपात आ जाएगा। तो की परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो तो क्षेत्रफल के अनुपात का अंदर रूट ले लेंगे। समझने की बात है। क्षेत्रफल के अनुपात हाँ, का अंदर रूट ले लेंगे। अब उतना लिख लिया तो उसके नीचे ये भी लिख ही लीजिए। क्या? यहीं पे बता देते हैं, परिधि का, ओ परिधि ऐसे नहीं होता है, हिंदी थोड़ा सा, परिधि, हाँ, परिधि का अनुपात जो होता है वो अंडर रूट ऑफ क्षेत्रफल का अनुपात, ये लिख ही लीजिए जब उतना लिख लिए तो, है ना? और ऐसे करके रख लीजिएगा। समझ गए कि नहीं? हो गया? चलिए, वैसे लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सेम है। चलिए, देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कि रीतू की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। नीतू की सैलरी रीतू की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है? कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन इसको बोलते हैं कि नहीं? हमने पढ़ाया होगा ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। सेम 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 क्वेश्चन, सिर्फ नाम चेंज कर दिया है और कुछ नहीं। ऋतु और नीतू है, ऋतु और नीतू। बोला ऋतु की जो आय है वो नीतू की आय से 50% अधिक है। अगर ये 100 होगा तो ये 150 होगा, तो बोला नीतू का इससे कितना कम है? देखिए तो इससे बोला, इसलिए बोले थे तो 50, जिससे कहा है उसको नीचे और 100 से, तो कितना होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 33.1/3% कम होगा। सर इसका परिभाषा लिखिएगा। किसका? परिभाषा नहीं लिखिएगा। नहीं, इसमें क्या है? इसमें पता नहीं। हाँ, इसमें कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिनों में भर सकते हैं। कितने व्यक्ति उसी तरह के 65 बॉक्स को 5 दिन में भर सकते हैं? टाइम एंड 35 बॉक्स को 7 दिनों में भर सकते हैं, तो कितने व्यक्ति उसी तरह के 65 बॉक्स को 5 दिनों में? बहुत ईजी है। यहाँ पर वर्क सिर्फ आपको ध्यान रखना है 35 और 65, समझ गए? देखिए उसमें से उतारिए। अब देखिए, बोलना चाहिए ना, बस
हो गया। अब देखिए 35 व्यक्ति बॉक्स बनाना है तो सर वर्क तो हमारा 35 हो गया। और कितने व्यक्ति है 5, 7 दिन में बनाता है, सॉरी 15 व्यक्ति और 7 दिन में, यही होगा। जी सर। अब बोला जा रहा है कितने व्यक्ति, तो हमने मान लिए हैं कि x होगा और कितने दिन में 5 दिन में कितने बॉक्स बनाना है सर 65। समझ गए। अब यहाँ से देखिए 5 से काटिएगा तो 13 बार, 7 से काटिएगा तो 5 बार, 5 से काटिएगा तो 3 बार, 13 तिया 39। तो x का मान कितना आ गया, यानी कि कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। मतलब वो फुल बॉक्स था इसलिए 35 के हाँ नीचे हाँ, टोटल काम तो वही ना हो गया, उतना ही काम ना करना है। 35 बॉक्स भर रहा है तो इतना ही कर रहा है काम। अब 65 करेगा 39, कह रहा है एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। चतुर्भुज के 4 कोणों का अनुपात दिया हुआ है, तो चतुर्भुज के सभी कोण डिग्री में क्या होगा ये आपसे बताना है। जी। तो क्या क्या है सर अनुपात इसका, देखिए 3:5:9:13 है। 3:5:9:13। आपको पता है सर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। तो फिर यहाँ पर इसको मान लीजिए 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360। 9 3 12 5 17 और 3 20x इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू 18, 0 से 0 कट गया, 2 से कटेगा 18 बार, है ना। तो 18 आ गया। अब आपसे किसका पूछा है, वो सभी का पूछा है। वाह रे वाह। 18 3 54, 18 5 90, 18 9 है 9, 9 8 72, 9 का 9 और 7 16, 13 से करिए 13 8 104, हाँ 5, 18 और 5 23। समझ गए। गुना भाग तो भाई करना ही पड़ेगा, आपको सीखना ही पड़ेगा, इसीलिए तो बोले हैं। सरलता है। आप लोग भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की क्लास आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स में हैं सर्किल में जो आने वाले बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाला है उसको बहुत मदद करेगा। ये सेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग उसे शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही हम अगला क्वेश्चन या अगला सेट या कोई भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपको काम आएगा अगर हम लेके आएंगे अपने चैनल पर, तो वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।